अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। मैं शाज़ेब खान, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री ने जो है वो एक सर्वे किया है। 75% पाकिस्तानी यूथ जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार है। तो आज ये मेरा टॉपिक है, इस पे मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। अच्छा, मेरे जो आज के गेस्ट हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। एक तो उनकी पाकिस्तान को लेके बड़ी खिदमत हैं, प्लस वो एक क्रिकेटर रह चुके हैं और अभी भी करंटली जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं। प्लस फिर जो है उनका PSL में भी जो है वो खेल रहे हैं और सबसे जो बेस्ट पार्ट है उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड में दोबारा जो है वो रिटर्न किया उन्होंने। तो मेरे पर्सनल फेवरेट आप सबसे मिलवाता हूँ रोमान रईस खान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब भाई, कैसे हैं? रोमी, ठीक का शुक्र, आप बताएं कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रोमान, मैंने आज तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उसमें हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान की उसने ये सर्वे किया है। 75% जो यूथ है हमारी वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। तो ये क्या वजह है? एज अ एथलीट तुम क्या कहोगे इस बारे में? शाज़ेब भाई बिल्कुल, जब भी आपने जो ये रिसर्च बताई है हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री की, और जो हम लोग भी काफ़ी डिस्कस करते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि हम जब एज ए स्पोर्ट्समैन या एज ए क्रिकेटर ग्राउंड में उतरते हैं और हम जब अपने ग्राउंड्स को खाली देखते हैं तो हमें नज़र आती है वो चीज़ कि यार ये इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारी यूथ जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रही है, स्ट्रेस का भी शिकार हो रही है और साथ साथ एंजाइटी का भी शिकार हो रही है। तो हमें सबसे पहले तो ये सोल्यूशन ढूंढना है कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है कि 75% पाकिस्तानी यूथ जो है वो इस तरह के मामलात में शिकार हो गई है चीज़ों की। तो आई थिंक कि उसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जो यूथ है हमारी, जो अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल करती है अपना गोल सेट करके, अपना एम सेट करके, उसके मुताबिक उसको ना तो कोई सीट मिलती है, ना कोई जॉब मिलती है, ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो उसको पूरे साल, वो पूरी जिंदगी अपनी मेहनत कर आता है और उसके बाद उसको वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो जाहिर सी बात है डिप्रेशन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्रिकेटर हूँ और मैं अपनी क्रिकेट खेलने के लिए मेहनत करूँ और मुझे उस मेरिट के ऊपर उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ना दे और लाइकिंग डिसलाइकिंग हो, तो फिर जाहिर सी बातें हो सकता है मुझे भी वो डिप्रेशन का शिकार मैं हो सकता हूँ। तो एक तो ये वजूहत है, और उसके अलावा भी जो हमारी नॉर्मल पब्लिक भी जो यूथ से बढ़कर थोड़ी से एज में आ जाए, अगर आप 30 साल से ऊपर मेच्योर बनने की तरफ चले जाए, तो उसकी भी आई थिंक ये बहुत बड़ी रीजन है कि जो हमारी बढ़ती हुई महंगाई और जो बेरोजगारी का मामला है उसकी वजह से लोग परेशान हैं। फैमिलीज में झगड़े हैं कि यार कोई मर्द बेचारा जो कमाने घर से बाहर निकल रहा है, उसकी सैलरी अगर 40,000 रुपए है तो उसके जो मामलात है वो पूरे ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसके बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, उसकी बीवी की ख्वाहिशात पूरी, तो वो फैमिली मैटर्स में भी झगड़े पड़े हैं। अच्छा, इस बात पे मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक NGO भी रन करता हूँ। तो उसके अंदर जो हमारे पास मेजोरिटी केसेस आते हैं वो ये आते हैं कि किसी के पास घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, किसी के बिजली के बिलों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि उनके ऊपर बोझ बन गया है, किसी से उधार लिया हुआ था तो वो उधार नहीं दे पा रहा। तो आई थिंक ये 3-4 ऐसी बेसिक चीजें हैं जो शायद और दूसरी कंट्रीज में नहीं है और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग इतनी डिप्रेशन में और इतने स्ट्रेस और इतनी एंजाइटी में जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है शाज़ेब भाई, इस पे आप ज्यादा बेहतर एक तबसरा कर सकते हैं या लोगों को गाइड कर सकते हैं हमारे, और मशवरा दे सकते हैं कि अगर हम अपना ये वक्त जो हम डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में गुजार रहे हैं, अगर हम अपनी इसी चीज को दूसरे वे में ले जाएं कि हम अपना जो हम बैठे हुए सोच रहे हैं बस कुछ नहीं कर रहे हैं, 6-6 घंटा हो गया बिस्तर में परेशानी में मुब्तला है, तो क्यों ना हम कोई इस तरह की कोई हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लोगों को गाइड कर दें कि वो आए, एक्टिविटी करें अपनी, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अपने डिप्रेशन को, चले भाई अगर जिम अफोर्ड नहीं कर सकते एटलीस्ट कम से कम वॉक पे निकल जाए, ताकि जब फ्रेश एयर मिलेगी, एक हेल्दी एक्टिविटी में जाएंगे तो उनका माइंड भी खुलेगा, अल्लाह ताला उनको और रास्ते भी देगा। तो आप इसको क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मेरी इसमें एक ऐसी सोच है कि मेरा मोस्टली जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल रह चुका है। मैं मलेशिया रह चुका हूँ, मैं अजरबैजान रह चुका हूँ, मैं सिंगापुर रह चुका हूँ। तो मैंने जितनी चीज़ें नोट की ना, डिप्रेशन को वो लोग सीरियसली लेते हैं। हमारे यहाँ पर डिप्रेशन को तो पहले बीमारी समझा ही नहीं जाता, और अगर आप बोलते हो कि मुझे डिप्रेशन है तो बोलते हैं कि आप साइको हो गए हो क्या, मतलब आपको साइको पेशेंट बना दिया जाता है। तो ये एक बिल्कुल बीमारी है, इसको आप ज्यादा जो है वो इजी मत लें, और अगर किसी को है तो उसको हेल्प करें। अच्छा, हेल्प कैसे करनी है? सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे डिप्रेशन हो गया। सबसे पहले फाइंड आउट करें कि डिप्रेशन किस लेवल का।
किस वजह से हो रहा है? जैसे तुमने मेंशन किया कि पाकिस्तान में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। इंटरनेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स काम कर रही होती हैं अलग अलग ममालिक की, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा इसका इनिशिएट ले, थोड़ा सा ये करे कि जो मामलात वो पर्सनली जो यूथ है हमारी वो कर नहीं पा रही, जैसे कि एजुकेशन हो गई, जॉब्स नहीं मिल रही, कोशिश वो करते हैं कि यार अच्छी जीपीए आ जाती है फिर भी उसके बावजूद जॉब नहीं मिलती, कि सिफारिश वाला जो चैप्टर है हमारे मुल्क में वो बहुत सबसे ज्यादा चलता आ रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अपनी मदद जो है वो पहले सबसे पहले आप तय कर रहे हैं, एक दूसरे की जो है वो हम मदद करें, एक दूसरे के साथ हर जगह हर मौके पे खड़े रहें। उसके बाद अगर अफोर्डेबिलिटी आपकी जिम जाने की नहीं है, देखिए फिटनेस जो है बहुत जरूरी है, बहुत से मामलात से फिटनेस आपको जो है दूर कर देता है। आप फिट रहते हो, आपको एंजाइटी से लड़ना आ जाएगा, आपको स्ट्रेस आपका लेवल जो है बैलेंस्ड हो जाएगा, आपको डिप्रेशन से लड़ना आ जाएगा। तो इन तीनों चीजों में भाई फाइट बैक है। जैसे कि रोमान ने फाइट बैक की, इसको इंजरी हुई, अगर एक ऐसा शख्स है जैसे रोमान, वो अपने पीक पे था इन 2017 आई गेस, उसके बाद इसको एक ऐसी इंजरी हुई जिसकी वजह से ये जाना चाहता था, वो चीज उससे दूर होती गई। मैं ये रोमान से पूछना चाहता हूं कि वो जो एंजाइटी का भी था और स्ट्रेस का भी था, तो ये जो 75% हमारी यूथ है, ये जो यूथ आइकॉन मेरे साथ बैठा है रोमान रईस, ये क्या मशवरा देना चाहेगा? जी बिल्कुल शाजिद भाई, आपने मेरे ख्याल से जो मेरी एग्जाम्पल दी है, मैं ये चीज़ें लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि इससे अगर किसी की हेल्प आउट हो सकती है, जो लोग इस बीमारी में या इस चीज़ में मुब्तला है, तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मुझे इंजरी हुई तो मैं अपनी पीक पे था, मेरे पास पैसे की भी कमी नहीं थी, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जब मैं इंजर्ड हुआ तो मैं 2.5 साल के लिए घर पे बैठ गया था, और मेरी नी इंजरी, मेरी बैक सर्जरी, इन सब की वजह से मैंने क्रिकेट से बिल्कुल ऐसा मुझे फील आता था कि शायद अब मैं क्रिकेट कभी खेल ही नहीं सकता, और मैं हर चीज़ मेरी दूर चली गई, मेरा पैसा, मेरी शोहरत, मेरा नाम, हर चीज़ मेरे से अलग ऐसा हुआ कि बिल्कुल मेरा गायब हो गई। अच्छा, डॉक्टर्स ने भी आई गेस मेंशन किया, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपकी जो बैक की सिचुएशन है, आपको हम अलाउ नहीं करते कि आप क्रिकेट खेलें। तो आई थिंक वो टाइम पीरियड ऐसा था कि जहाँ मैं डिप्रेशन में भी गया, मेरे को बहुत बेचैनी भी रहती थी, मैं परेशान भी रहता था कि यार आगे मेरी वाइफ भी है, मेरी फैमिली भी, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन फिर मैंने एक दिन वेकअप कॉल ली अपने आप से। मैंने 2-3 जो मेरे अच्छे लोग हैं, जिसमें शाजिद भाई हो गए, हनीफ भाई हो गए, इनसे मैंने मशवरा किया। इन्होंने मुझे जो मशवरा दिया वो यही किया जो अभी हम आपको डिस्क्राइब कर रहे थे कि आप अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को कहाँ निकालोगे। तो आई थिंक कि मैंने फिर एक चीज़ ये करी कि मैं उस वक्त जिम अफोर्ड कर सकता था, और इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ टोटली शाजिद भाई का। मेरा एक दोस्त है आकिब, जिन्होंने शाजिद भाई से मुझे इंट्रोड्यूस कराया है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी इस चीज़ में। आकिब हमारा म्यूचुअल दोस्त है बेचारा, सबकी मदद करता है। तो आई थिंक वो जो पीरियड था ना कि जब मैं आगे यहाँ जिम हिट करता था, तो मेरे अंदर की जितनी फ्रस्ट्रेशन थी वो सारी मेरी खत्म हुई, और मैं उसी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के चक्कर में इतना कैपेबल हो गया अपनी क्रिकेट खेलने के लिए कि मैंने दोबारा से अपने प्रैक्टिस मैचेस शुरू किए। मुझे फील आना शुरू हुआ कि नहीं यार मैं खेल सकता हूँ, तो देन लाइफ इज चेंज। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो नेवर गिव अप एटीट्यूड शाजिद भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस सिचुएशन में अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटी की तरफ या किसी और अच्छी एक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं और अच्छे सराउंडिंग में बैठते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, उसमें जो चेंज होती है सबसे बड़ी, आप मेंटल टफ हो जाते हैं। जब आपकी मेंटल टफनेस स्टार्ट होती है तो आप फिजिकली फिटनेस की तरफ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आते हैं, जो फिर आपको एक कंप्लीट एक इंसान बना देती है। और देखें, लाइफ में अप्स एंड डाउन हमेशा चलते रहेंगे, ये कभी नहीं रुकने वाले। तो मेरा मशवरा यही है सबको कि पॉजिटिव इंटेंट के साथ अपनी अपनी जिंदगियों में आप कोशिश करें अच्छा करने की। कभी आपसे बुरा भी होगा, कभी आप फेल भी होंगे, लेकिन फेलियर से आपने नहीं डरना। एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस को फॉलो करते करते जब आप चलते रहेंगे तो अच्छी नियत के साथ जब आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएगा और हर चीज आपकी लाइफ में आसान हो जाएगी। ये तो जो रोमान ने भी आपको इतना डिटेल्ड जो सारी चीजें बताई हैं, ये इसने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, ये सारी चीजें देखता हुआ है, इसने जो है अपनी लाइफ का उरूज भी देखा। फिर एक वक्त ऐसा आया है कि लोगों ने कह दिया कि रोमान रईस खान जो है वो खत्म हो चुका है, अब वो कमबैक नहीं कर सकता। तो ये मैं जो है पूरे का पूरा क्रेडिट देता हूँ रोमान को, जो इसकी विलिंगनेस थी, जो डेडिकेशन लेवल से ये वापस आना चाहता था। देखें, लोग होते हैं, जैसे मैं हो गया, मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक हद तक लोगों को मोटिवेट करूंगा, समझाऊंगा कि हाँ ये करना है, करना है, करना है, यू कैन डू इट, लेकिन इट्स यू आर द वन हु कैन मेक डिफरेंस। तो ये रोमान ने जो है वो अपनी लाइफ में डिफरेंस बनाया
और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये वापस जो है अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हुआ है और ये बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेल रहा है। मैं भी रिसेंटली इसके स्टैट्स चेक कर रहा था, यूएस ओपन भी जाके खेला है, उसके बाद जो है T10 लीग भी खेली है इसने, KPL जो कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही थी वो भी इसने खेली है, और अब जो है अपने जो है ये दोबारा जो क्रिकेट का इसका घर है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, वहां पर जो है ये वापसी जा रहा है। तो उसके लिए मैं जरा इससे पूछना चाह रहा हूँ कि वो वाला जो इसका फ्रेज है और वो जो इसकी जो मोहब्बत इस्लामाबाद को लेके, उसके बारे में कुछ जरा बताओ। शाहजेब भाई मैं सिर्फ 2 लफ्जों में इसको बयान करूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब मैं खेल रहा था, वाइस कैप्टन था, कैप्टन भी बना उस सीजन में और उसी सीजन में इंजर्ड हुआ, तो अब जब अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी दी है, और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी मैनेजमेंट का कि उन्होंने एक बार मुझ पर फिर ट्रस्ट किया, और अब मेरा टाइम है कि मैं उनको पे बैक करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ कि अपनी फिजिकल फिटनेस को भी डेली रूटीन में रखा हुआ है, अपनी क्रिकेट स्किल्स को भी डेली रूटीन में रखा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो रोमान रईस 2018 में PSL खेलते हुए इंजर्ड हुआ था, उससे बेहतर एक क्रिकेटर बन के उनके लिए टीम में शामिल हूँ, ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने कैरेक्टर से उस टीम को विनिंग नोट पे लेकर जाऊं। बिल्कुल वैसे ही करोगे तुम। आप ये देखें कि रोमान जो है एज अ प्लेयर इस्लामाबाद से खेला, फिर उसने पाकिस्तान खेला, पाकिस्तान को जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो है रिप्रेजेंट किया, जिसमें सरफराज अहमद हमारे कैप्टन थे और पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। उसके बाद जो है ये इंजर्ड हुआ, तो इसको जो है इन्होंने जो है वो मेंटोर बना दिया था कि इस्लामाबाद वालों ने, कैप्टन रह चुका है, कैप्टन रह गया हो गया, उसके बाद इंजर्ड हो गया। अब ये देखें किस तरीके से लाइफ आपके साथ जो है गेम खेल रही होती है। आज फिर जो है ये एज अ प्लेयर जा रहा है वापस PSL खेलने, तो मेरी तो जो है गुड विशेस रोमान के साथ हैं, और मैं जो है मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं चाहूंगा, और रोमान के जितने फैंस हैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करें, दुआ करें कि जहां पे इसने अपना, वहां पे इंजरी स्टार्ट जहां पे इसकी हुई थी, वहां पे इसका करियर का एंड होने लगा था, अब जो ये दोबारा अपना करियर स्टार्ट कर रहा है तो ये ऐसा बूस्ट मारे, अब ये रोमान जो है कभी ना रुके इंशाल्लाह, मेरी पूरी जो है ये ख्वाहिश है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और थैंक यू सो मच रोमान कि तुमने टाइम दिया, और इंशाल्लाह इसी तरीके के कुछ टॉपिक्स हम लोग जो है वो करते रहेंगे, कुछ फिटनेस रिलेटेड जर्नीज जो है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो लास्ट में मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि जितना हो सकता है अपने आप से मोहब्बत करें, क्योंकि जो मोहब्बत आप अपने आप से करोगे दूसरा नहीं करेगा वो मोहब्बत। इसी पे मैं इस नोट पे साइन ऑफ करता हूँ। शाहजेब खान, रोमान रईस खान, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।